हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। आज हम लोग थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सबसे पहले हम लोग उसका स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है। इन ए लीनियर बाईलेटरल नेटवर्क इफ़ देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक लीनियर बाईलेटरल नेटवर्क है, यदि उसमें एक साथ नंबर सोर्सेज एक्टिंग मतलब कार्य कर रहे हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं, देन करंट फ्लोइंग इन ईच ब्रांच, तब प्रत्येक ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट प्रोड्यूस बाई ईच सोर्स इंडिपेंडेंटली, मतलब प्रत्येक सोर्स के द्वारा अलग अलग करंट भेजी गई उन सबका एल्जेब्रिक सम प्रत्येक ब्रांच में करंट फ्लो होगी। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक ब्रांच में जो फ्लो होने वाली करंट होगी उस वो एल्जेब्रिक सम होगी जो प्रत्येक सोर्स द्वारा करंट भेजी जा रही है अलग अलग। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं और क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम के अंतर्गत कि व्हेन द करंट इज डिटरमाइन एनी सोर्स देन रिमेनिंग सोर्स रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस इफ़ द वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आर आइडियल। अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों आइडियल हैं देन तब वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स आर ओपन सर्किटेड। मतलब किसी सर्किट के अंतर्गत अगर जैसे अगर किसी के कहीं हमें हम लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम के अंतर्गत उसमें प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान निकालना है। अगर उस सोर्स में वोल्टेज सोर्स अगर आइडियल लगाया, करंट सोर्स आइडियल लगाया, तो उसको वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट करके सॉल्व करेंगे, रिप्लेस करेंगे, एंड करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट करके रिप्लेस करेंगे। अगर आइडियल नहीं है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ उसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे नोट में मैंने लिखे हैं, चूँकि ये क्वेश्चन ही होते हैं कि सुपरपोजिशन जैसे पूछा जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, तो लीनियर बाइलेटरल एंड होमोजीनियस नेटवर्क। सुपरपोजिशन जो थ्योरम होती है वो लीनियर बाइलेटरल एंड होमोजीनियस नेटवर्क पर एप्लीकेबल होती है। एंड क्वेश्चन और पूछा जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम में कितने सर्किट की आवश्यकता पड़ती है सॉल्व करने के लिए। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में उतने ही सर्किट को सॉल्व करना पड़ता है जितने कि उसमें सोर्सेस लगे होते हैं। अगर 2 वोल्टेज सोर्स हैं तो उसमें 2 सर्किट बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगी। 3 वोल्टेज सोर्स हैं तो 3 इक्वेशन बनेगी। 4 वोल्टेज सोर्स हैं तो 4 इक्वेशन बनेंगी। ठीक है दोस्तों। और एक एक और है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ वोल्टेज सोर्स लगे हों। वो सुपरपोजिशन वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगे हों। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से कि उसको प्रत्येक ब्रांच में किस तरह से करंट निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिफरेंट करंट फ्लोइंग इन द ब्रांचेस एंड वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टेंस। ये एक सर्किट बना हुआ है। इसमें देखो हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है एंड इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो इसकी प्रत्येक ब्रांच में हम लोगों को करंट का मान निकालना है, I1 I एंड I2 का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें प्रत्येक ब्रांच में करंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 वोल्टेज सोर्स लगे हैं तो उनमें से सबसे पहले एक एक करके वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि 12 वोल्ट बैटरी हैज बीन रिप्लेस्ड बाई इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम रिमेन्स। मतलब इस 12 वोल्ट की बैटरी को हम लोग रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो इस पूरे सर्किट को फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो 6 वोल्ट की बैटरी जो तो लगी है, 0.5 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड 2.5 ओम, एंड इस 12 वोल्ट की बैटरी को हम लोगों ने यहाँ से रिप्लेस करके उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ा। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट का हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। चूँकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चूँकि ये 2 ओम और एक ये ओम, यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे, जो 2 ओम और 1 ओम ये दोनों सीरीज में है तो हो जाएगा 3 ओम, एंड ये 6 ओम इसके हो जाएगा पैरेलल में। तो 3 × 6, चूँकि पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 3 × 6 बाई दोनों को जोड़ देते हैं, 6 3 9। तो इसका काट पीट के हम लोगों का 2 ओम प्लस, अब जब ये इसका इक्विवेलेंट निकल आएगा 2 ओम, तो ये और यहाँ ये 2 ओम एंड ये 0.5 ओम, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे इस सर्किट के।
तो यहाँ पे 2.5 ओम सीरीज में लगेगा, 0.5 ओम सीरीज में लगेगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों का आ जाएगा 5 ओम। इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों का 5 ओम आ गया एंड 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो यहाँ से हम लोग I1 डैश, जो हमने इसकी करंट की डायरेक्शन यहाँ I1 डैश माना है, तो I1 डैश का मान हम लोग निकालेंगे। कैसे आ जाएगा कि I1 डैश बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 6/5 इक्वल टू 1.2 एम्पियर। तो I1 डैश का मान आ गया हम लोगों का 1.2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, I1 डैश का मान आ गया 1.2 एम्पियर। अब इसमें से हम लोगों को I डैश एंड I डबल डैश का मान निकालना है। ठीक है, तो I डैश एंड I डबल डैश का मान कैसे, इन दो में से किसी एक का मान निकाल लें, इसके बाद उसमें से I1 डैश से उसके मान को घटा देंगे, तो इनमें से दो में से जो पहले निकालेंगे उसका बाद का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, I डैश निकाला, मैंने I डैश निकाला यहाँ पे। तो चूंकि जो करंट डिवाइडिंग रूल होता है, तो उसमें कैसे डिवाइड करते हैं, तो पैरेलल सर्किट में जैसे I1 डैश बराबर निकालेंगे तो इक्विवेलेंट करंट इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोगों को करंट निकालनी होती है, तो उस रेजिस्टेंस को ना लिख के उसके बगल वाले रेजिस्टेंस को लिखते हैं जिसके जो पैरेलल में लगा होता है। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा है एंड उसके अपॉन में दोनों रेजिस्टेंसों का योग लिखते हैं, 6 + 3 9 ओम। तो टोटल करंट इंटू के 6 ओम अपॉन 9 ओम, ये हमारी 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकलेगी इस सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, टोटल करंट का मान है 1.2 इंटू 6/9। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.8 एम्पियर आ जाएगी। ये आई डैश का मान इस ब्रांच में, इस पूरे ब्रांच में आई डैश का मान आ गया हम लोगों का 0.8 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब इसलिए हम लोग आई डबल डैश का निकालेंगे, तो आई वन डैश से आई डैश का मान घटा देंगे तो आई डबल डैश का मान आ जाएगा। तो आई डबल डैश का मान हम लोगों का आ जाएगा I1 माइनस आई डैश बराबर 0.4 एम्पियर। तो आई डबल डैश का मान आ गया 4 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि I1 डैश का मान, ठीक है दोस्तों, आई डैश का मान एंड आई डबल डैश का मान, तीनों ब्रांचों में अलग अलग करंट निकल आई। अब ये एक बैटरी सोर्स को रिप्लेस करके निकाला था। ठीक है दोस्तों, 6 वोल्ट की बैटरी से तीनों ब्रांचों में इतनी इतनी करंट फ्लो हो रही है। अब हम लोग अगली बैटरी को रिप्लेस करके तीनों ब्रांचों में अलग अलग करंट निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने क्या किया कि अब यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी हैज बीन रिमूव्ड, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम रिमेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी थी उसको रिमूव कर दिया उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो अब ये सर्किट हम लोगों को बन के तैयार होगा। अब हम लोगों को इस सर्किट को सॉल्व करना है। चूँकि 12 वोल्ट की बैटरी से प्रत्येक ब्रांच में करंट निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे जैसे हम लोगों ने वहाँ पे निकाला उस वाले सर्किट में। तो देखते हैं कि ये 2.5 ओम एंड 0.5 ओम तो सीरीज में लगा हुआ है, तो इसका टोटल हो जाएगा 3 ओम एंड ये 6 ओम पैरेलल में लगेगा। तो 6 और 3 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 3 × 6/9 प्लस इसके बाद फिर ये जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ये और यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस थी 2 ओम का बनेगा एंड ये 1 ओम का रेजिस्टेंस इसका बैटरी का इंटरनल, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो 2 + 1 इक्वल टू इसका भी तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 5 ओम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें निकालेंगे I2 डैश का मान, जो 12 वोल्ट की बैटरी से टोटल करंट का मान निकालेंगे। I2 डैश का मान हम लोग निकालेंगे V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे V का मान है 12 वोल्ट एंड 5, तो इसकी I2 डैश का मान आ जाएगा 2.4 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, I2 डैश का मान आ गया 2.4 एम्पियर। अब हम लोग इसमें से I1 डबल डैश या I2 डबल डैश किसी एक का मान निकाल लेंगे, तो I2 डैश से उसका मान घटा देंगे तो अगली करंट का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं I1 डबल डैश का मान। ठीक है दोस्तों, तो I1 डबल डैश का मान निकाले हम लोग, क्या किया, तो I1 डबल डैश का मान निकालेंगे टोटल करंट इनटू ये तो 3 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने कहा था जिस रेजिस्टेंस में मान निकालना होता है उसका मान ना लिख के उसके बगल वाले का मान लिखते हैं, तो 6 ओम अपॉन दोनों का योग करके लिख देते हैं। ये करंट डिवाइडिंग रूल होता है कि करंट कैसे डिवाइड की जाती है पैरेलल सर्किट में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि I2 डैश का मान 2.4 एम्पियर है एंड इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा I1 डबल डैश का मान आ जाएगा 1.6 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो I1 डबल डैश का मान आ गया हम लोगों को 1.6 एम्पियर। अब हम लोग निकालेंगे I2 डबल डैश, तो I2 डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, I2 डैश इससे इस वाली करंट को निकाल देंगे तो इस 6 ओम इस वाली ब्रांच में 6 ओम में बहने वाली करंट का मान आ जाएगा। तो I2 डबल डैश का मान यहाँ से हम लोगों को निकाल लेंगे तो आ जाएगा 0.8 एम्पियर। ठीक है, तो I2 डैश का मान आ गया दोस्तों 0.8 एम्पियर। अब 12 वोल्ट की बैटरी से भी प्रत्येक ब्रांच में करंट आ गई एंड 6 वोल्ट की बैटरी से भी हम लोगों ने अभी निकाल लिया, उसकी उसकी भी सारी ब्रांचेस करंट आ गई। अब हम लोग दोस्तों इसकी निकालते हैं कि द एक्चुअल करंट वैल्यूज ऑफ ईच ब्रांचेस। ठीक है दोस्तों, द एक्चुअल करंट वैल्यू ऑफ ईच ब्रांचेस हम लोग निकालेंगे। तो चूंकि जो हम लोगों ने पहले ही सर्किट में माना था I1 करंट, I2 एंड I करंट माना था, तो I1 करंट का मान हम लोग निकालेंगे।
चूँकि हम लोगों को I1 डैश का मान निकाल लिया हम लोगों ने, एंड I1 डबल डैश का मान निकल आया। तो चूँकि जो ये 6 वोल्ट से 6 वोल्ट बैटरी से जाने वाली करंट है, एंड ये 12 वोल्ट की बैटरी से जाने वाली करंट है। तो चूंकि पहले I1 की डायरेक्शन इधर थी एंड 12 वोल्ट की बैटरी से I2 की डायरेक्शन इधर आएगी, चूंकि हम लोग घटाएंगे, I1 डैश का मान 1.2 एम्पियर था एंड I1 डबल डैश का मान 1.6 एम्पियर था। तो घटाएंगे जो, चूंकि ये माइनस 0.4 एम्पियर, इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने I1 की डायरेक्शन अपने फिगर में इधर को मानी थी, I1 की डायरेक्शन हम लोगों ने इधर को मानी थी, तो इसकी डायरेक्शन इधर को ना होके इसकी डायरेक्शन इधर होगी। एक प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं ये चार्जिंग करंट, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हो रही है। तो इसका तो I1 का मान आ गया 0.4 एम्पियर। अब हम लोग I2 का मान निकालते हैं। चूँकि I2 का मान हम लोगों की 12 वोल्ट की बैटरी से था इधर की डायरेक्शन को, एंड 6 वोल्ट की बैटरी से हम लोगों का जो 6 वोल्ट की बैटरी से जो हम लोगों का I1 डैश का मान आया था इधर को था, तो I1 डैश का मान हम लोगों का कितना था, 0.8 एम्पियर, एंड I2 डैश का मान 0.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर सॉरी, 2.4 एम्पियर से 0.8 एम्पियर घटाएंगे तो आ जाएगा 1.6 एम्पियर। मतलब I2 का मान आ जाएगा इस डायरेक्शन में 1.6 एम्पियर जो हम लोगों ने मानी थी। एंड I का मान निकाल लेंगे हम लोग, चूँकि 6 ओम में, चूँकि 6 वोल्ट की बैटरी से भी I का मान नीचे आ रहा है, I डबल डैश का मान, एंड 12 वोल्ट की बैटरी से I2 डबल डैश का मान नीचे आ रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं तो करंट का मान जुड़ जाएगा। तो 0.8 प्लस 0.4 इक्वल टू हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तो I का मान आ जाएगा 1.2 एम्पियर। अब उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, तो रेजिस्टेंस इनटू के उसके अक्रॉस जाने वाली टोटल करंट, तो टोटल करंट 1.2 एम्पियर, तो आ जाएगा 7.2 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोगों ने प्रत्येक ब्रांच में सेपरेट सेपरेट उसकी करंट निकाल ली। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हो गए तो उनको हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसमें से उसके दोनों वोल्टेज सोर्स को अलग अलग रिप्लेस करके प्रत्येक ब्रांच में सेपरेट सेपरेट करंट का मान निकाल के लास्ट में एक्चुअल करंट वैल्यूज ऑफ ईच ब्रांचेस इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों।